अरे भाई नरगिस बताओ भाई, ऐसी क्या जल्दी मचा दी, सुबह ही सुबह बुला लिया मुझे। भाई जिम्मी गए हुए थे ना, तो मैंने कहा आराम से बात करेंगे हम दोनों बैठ के। ये बताओ मंटो और बंटो कहाँ है? अब मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे बता के थोड़ी जाएंगी। मंटो और बंटो बाहर मंजिल में है कल रात से। कैसा? हाय अल्लाह, बजिया तो उनका साया भी अपने घर पे ना पड़ने दे कभी। मैंने मंटो और बंटो को ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसा पंप किया कि जहां पहुंची वहां भाई उनको भी अपना कोई ना कोई फायदा नजर आया होगा ना, ऐसे तो नहीं गई वो। जरूर उन दोनों ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा बजिया के साथ, कोई ना कोई चक्कर जरूर दिया होगा। हाँ भाई, अब हम ठहरे मासूम, मुझ जैसी मासूम बहू कहाँ चक्कर दे सकती थी उनको। उनको चक्कर देने के लिए ना ऐसी शातिर औरतें चाहिए, अब पता चलेगा उन्हें। तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है नरगिस, मुझे तो अपनी दोनों लड़कियों की फिक्र हो रही है। वो दोनों बहुत शातिर हैं, उन दोनों को कहीं नुकसान ना पहुंचा दें। अरे भाई कुछ नहीं होगा उन लोगों को, अगर नुकसान पहुंचेगा ना किसी को तो वो पहुंचेगा पुप्पो सास को बस। कसम खा, कसम का देख नरगिस, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मम्मी तुम भी ना कभी मेरी खुशियों में खुश नहीं होती, हमेशा मेरी खुशियों की दुश्मन रही हो तुम, सारी खुशी खाक में मिला दी मेरी। हाँ बस दुआ करो कि मंटू और बंटू पुप्पो सास के खिलाफ ऐसा गेम बनाए कि उनकी फ्लाइट सीधी, और फिर मैं जिम्मी के कांधे पे बंदूक रख के चलाऊंगी और पहुंच जाऊंगी वहां बड़ी बहू बन के, और संभाल लूंगी सारा घर, देखना। जी बाद में बात करती हूँ, कॉल आती रहती है। ये बताओ जिम्मी कहाँ है? अरे मम्मी काम ढूंढने गया बेचारा, पैसे नहीं है ना उसके पास, आजकल परेशान है बहुत। और तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना, या तुम भी उसकी तरह फक्कड़ हो गई हो? कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई नरगिस ने, पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, और उससे ज्यादा पैसे मैंने तुम्हारे पास रखवाए हैं, और जेवर भी है। हाँ बस ये होशियारी रखना, अपने पैसे की हवा ना लगने देना मियाँ को, ये बड़े गुर की बात है। इसमें क्या गुर है? जिम्मी को आ लेने दो, एक नया तमाशा दिखाती हूँ, एक नया जाविया शादीशुदा जिंदगी का। अच्छा कुछ खाने को लाओ? नहीं, जिम्मी को आ लेने दो आज। तौबा कितना बचता है तुम्हारा फोन। वजीफे। जी हेलो, नंद को लंगड़ी करने का वजीफा? भाई देखो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, हाँ व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। हाँ रखो फोन। तौबा मम्मी तुम कैसे लोगों को बरकराती हो, सीधी जहन्नुम में जाओगी कसम से। तुम्हारे भी यही काम करवाती हूँ, तुम भी साथ में ही जाओगी। चलो नरगिस। मम्मी जिम्मी आ गया। जो मैं कहती जाऊँ ना वो सिर्फ सुनती जाना, और सिर्फ मुझसे खाने की पूछना। नरगिस। हाँ आ जाए, कमरे में हूँ, कमरे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? बस 5-7 मिनट हुए। कैसा रहा जॉब का इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या था, वो अब्बा के जानने वाले थे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, भाई साहब के दोस्त थे। हाँ तो कारोबार का पूछ रहे होंगे, तो जॉब के बारे में बोल रहे होंगे कि क्यों ढूंढ रहे हो। अब हमें भी तो टालना आता है, और वैसे भी जाती घरेलू मामला है, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, हम लोग कहाँ से गरीब लगते हैं, मुझे ये बता। हाँ। मम्मी खाने के लिए कुछ लाऊं? भाई मेरा घर का खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है नरगिस। हमारा जिम्मी माशाल्लाह बाहर मंजिल का बेटा है, और माशाल्लाह पैसे की बड़ी फरावानी है, तुमने सुना ना। तो जिम्मी भाई बाहर का ही खाना हो जाए, क्या कहते हो? हाँ ना, क्यों नहीं। मटन कढ़ाई हो जाए और रोगनी नान के साथ तो मजा ही दोबारा हो जाए, क्यों भाई? जी। वो जिम्मी बेटा बात सुनो, मैं ये कह रही थी कि वो रोगनी नान हो, मटन कढ़ाई हो, और इसके साथ फिर मीठा ना हो, तो फिर मजा थोड़ा सा ना कमी रह जाती है, मजा दोबारा हो जाएगा। अगर बंस रोड यहाँ से करीब है, अगर उसकी रबड़ी हो जाए तो मजा दोबारा हो जाएगा ना, तो वो लेते हुए आ जाना।
ठीक हो गया, बस मैं लेकर आ रहा हूँ। अब आएगा ऊँट पहाड़। मम्मी ये क्या हरकत थी? मैंने तुमको कहा भी है कि उसके पास पैसे नहीं है, इतनी लंबी लंबी फरमाइशें कर दी तुमने। कहा था ना गुर वाली बात। अरे इसमें क्या गुर की बात है? उसके पास पैसे कहाँ से लाएगा वो खाना? अरे रहने दो, इतनी फिक्र मत करो। अभी मैंने कहा ना बाहर मंजिल जैसी सहूलत है, यकीनन बजिया ने इसका खर्चा रोका हुआ है। अब जिम्मी अपनी अना और गैरत बचाने के लिए गया है। जिम्मी को आएगा गुस्सा अपनी माँ पर, जिसने उसे घर से निकाला है और खाली जेब रखा हुआ है। इससे हासिल क्या होगा? यानी इस सारा गुस्से से क्या हासिल होगा? नफरत। जिम्मी को अपनी माँ से नफरत होगी, उसे अपनी माँ बुरी लगेगी। देखो नरगिस, ये फार्मूला हमेशा याद रखो कि शौहर को इतनी टेंशन दो, इतनी टेंशन दो, क्योंकि ये बात याद रखो कि शौहर बीवी को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बीवी एक बार गई तो दोबारा आसानी से नहीं आ सकती। तो गुस्सा किस पे निकलेगा? बाकी घर वालों पे, जो तुम हम ये 10 साल की शादी में ना कर सकी ना, ये गुर्बत के 2-4 दिनों में हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, समझी? वाह मम्मी, ठीक सोचती हो तुम। वैसे मुझसे तो लड़ता भी नहीं है जिम्मी, यकीनन अपनी माँ से ही लड़ेगा, वहीं गुस्सा उतारेगा अपना सारा। सही कहा तुमने बिल्कुल। सोचती तो मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ, जब तो तुम्हारे डैडी को ये 40 साल से लेके बैठी हुई हूँ। उनके वो बहन भाई भी मरते मर गए, मगर मैंने पास ना आने दिया। अरे हिस्से की प्रॉपर्टी तो वैसे भी हर हाल में आ ही जाती है, समझी या नहीं? बिल्कुल समझिए, सही पहुंची हूँ। अगर मर्द को काबू करना है तो वक्तन फवक्तन उसको जलील करते रहो, मुश्किल में डालो, उसको एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है बीवी को खुश रखने के लिए। फिर या तो वो भाग जाएगा, जो कि मुश्किल है, या फिर सरेंडर कर देगा और काबू में आ जाएगा, है ना? यही है ना? बस मर्द की अना को ठेस पहुंचाते रहो, फिर ही काबू में रहेगा वो। बस इतनी सी। अच्छा अब ये बताओ, मटन कढ़ाई आने में तो देर है, कहवा बना लूं ताकि भूख खुल जाए? हाँ, ये सही है। अल्लाह कितनी शैतान और होशियार है मम्मी तुम। सीधी दोज़ख में जाओगे। सॉरी मत क्या कर। सॉरी।